बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं इफ्तारी के लिए चिकन पैटीज़ बना रही हूँ, जिसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं पहले से बना के, ठीक है। और रमज़ान में आराम से आप निकालें, बेक करें और रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 अदद प्याज लिए हैं, जिनको मैंने चॉप किया है, और 2-3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाल के इसको सौते कर लिया। अब इसके अंदर जो है वो मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन देख लें, बहुत ही फ़ाइन चॉप किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग बॉईल करके चिकन भी डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ज़्यादा मज़े का बनता है, ठीक है। तो चिकन ऐड कर दिया है मैंने, और चिकन ऐड करने के बाद हमने चिकन को अच्छे से भून लेना है यहाँ तक कि चिकन गल जाए। अब इसके अंदर जो है वो मैं 1 टेबलस्पून जो है क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, नमक, ठीक है। तो नमक ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और ऊपर से कवर करके इसको कुक होने देना है मीडियम फ्लेम पे, अनटिल के हमारा जो चिकन है वो गल जाए। यहाँ देखें, पानी सारा ड्राई हो गया, चिकन ने पानी अपना बहुत सारा छोड़ दिया था, और हमारा चिकन जो है वो भी गल गया है। अब इसके अंदर जो है तकरीबन 1 kg में मशरूम ऐड कर रही हूँ। मशरूम ऑप्शनल है, आप सिर्फ चिकन के के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मशरूम के साथ मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैं मशरूम ऐड करती हूँ चिकन पैटीज़ के अंदर, ठीक है। तो मशरूम ऐड करने के बाद आपने फ्लेम जो है वो हाई रखना है, मीडियम फ्लेम पे नहीं बनाना, और आपने इसको हिलाते रहना है ताकि जल्दी से पानी ड्राई हो जाए। ये देखें, जल्दी से पानी ड्राई हो गया है और हमारे मशरूम भी गल गए हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और वाइट सॉस बनाएंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने 2-3 टेबलस्पून जो है वो बटर ऐड किया है, ठीक है। बटर ऐड करने के बाद जब बटर मेल्ट हो जाए तो आपने 3 टेबलस्पून जो है वो आपने मैदा ऐड करना है, ठीक है। वाइट फ्लोर आपने ऐड कर देना है, जिसको प्लेन फ्लोर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने 2-3 मिनट तक इसको भूनना है, ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से आपने हिलाते रहना है और इसको भून लेना है। अब इसके अंदर जो है 1.5 कप जो है वो मैं चिकन स्टॉक का ऐड कर रही हूँ, यखनी ऐड कर रही हूँ, और यखनी ऐड करने के बाद आपने इसको हिलाते रहना है, और स्लोली आपने चिकन स्टॉक ऐड करना है। लम्प्स नहीं बनने देना है, लम्प्स बनेंगे तो आपका जो वाइट सॉस है वो ख़राब हो जाएगी। ये वाली वाइट सॉस की जो मैं रेसिपी बता रही हूँ, इसको आप पास्ता, लज़ानिया, हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो क्रश्ड ब्लैक पेपर डाला है, पिसी हुई काली मिर्च डाली है, और थोड़ा सा साल्ट डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप जो है वो मैंने मिल्क ऐड किया है, वो भी आपने स्लोली ऐड करना है, और इसको मिक्स करते रहना है साथ साथ, ताकि लम्प्स नहीं बने। ये देखिए कितनी स्मूथ हमारी जो है वो वाइट सॉस रेडी हो गई है। जब इस तरह से इतनी थिक हो जाए तो इट्स मीन डन, और बबल आना शुरू हो जाए तो आपकी वाइट सॉस रेडी हो जाएगी। इसके बाद जो है आपने वाइट सॉस और जो हमने चिकन और मशरूम का मिक्सचर बनाया था वो दोनों को मिक्स कर देना है, और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है, ताकि जो सॉस है हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। ये देखें, इतनी थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का आपका बन के मिक्सचर जो है वो रेडी होना चाहिए। अब फिलिंग करने से पहले हम अपने मिक्सचर को, जो फिलिंग है उसको कम्प्लीटली कूल डाउन कर लेंगे। यहाँ पे मैं पफ पेस्ट्री का यूज़ कर रही हूँ, रेडीमेड है, आपको आसानी से मार्केट से मिल जाती है। एक शीट निकाल लें पफ पेस्ट्री की, और एक ट्रे चाहिए आपको, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी नीचे आप कुछ बिछा लें उसके अंदर, ठीक है। एक नाइफ़ चाहिए और फोक चाहिए। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आप इस तरह से रेडी करके रख लें और इस तरह से फिलिंग कर लें। मैं यहाँ पे जिस तरह से बना रही हूँ, इस तरीके से जो है वो पफ पेस्ट्री जो है वो वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक राउंड शेप भी बना सकते हैं, समोसे की शेप भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। तो लेकिन मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, इस तरह से पफ पेस्ट्री जो है वो वेस्ट नहीं होती। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट लगा रही हूँ, और एक शीट से इस तरह से तकरीबन 6 जो हैं वो पैटीज़ बन जाती हैं, ठीक है। इस तरह से निकाला मैंने। इसको काटने के बाद मैं एक हाथ से कर रही थी, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल था। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने रखा, साइडों से थोड़ा सा प्रेस किया, और फोक की मदद से इस तरह से आप
प्रेस कर दें वो डिज़ाइन भी बन जाएगा और आप दर साइडों से खुलेगी भी नहीं पेस्ट्री, ठीक है। इस तरह से बना के पूरा रख दें। ये देखें इस तरह से मैंने बना के तो इसको फ्रीज़ कर दिया था, लेकिन बीच में आपने कोई इस तरह से शीट रख लेनी है ताकि आपस में चिपके नहीं। उसके बाद आप इसको उठाएं किसी भी फ्रीज़र बैग में रख के, तो आप फ्रीज़र में इसको दोबारा रख लें और रमज़ान में आसानी रहती है, आप निकाल लें और निकाल के इसको बेक कर लें। यहाँ पे थोड़ी सी मैं बेक करने लगी थी, तो इस तरह से आपने फ्रोज़न निकालनी है, बेकिंग शीट में रखनी है और डायरेक्ट ओवन में आपने बेक कर लेनी है, ठीक है। और ये रही हमारी पैटीज़, चिकन पैटीज़ बेक होके। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा रमज़ान में, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।